बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्पेशल खाने। तो जी आज हम बनाएंगे गर्मियों की एक खास रेसिपी यानी कि फ्रेश आलू बुखारे का मुरब्बा। फ्रेश आलू बुखारे का सीजन बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आता है। इनका सीजन खत्म होने से पहले ही मार्केट से ये जबरदस्त से फ्रेश आलू बुखारे खरीदें और ये मुरब्बा बना लें। और आज की ये मेरी वीडियो देखने के बाद ये गारंटी है, जब आपने ये मुरब्बा एक बार बना लिया 6 से 7 महीने भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ये खराब नहीं होगा। वैसे तो ये एक क्विक एंड इजी सी रेसिपी है। सादा सी चीजों के साथ ये झटपट में बनकर तैयार हो जाता है। बस इसको बनाते वक्त आपको चंद बातों का खास ख्याल रखना होगा ताकि जब आप ये मुरब्बा बनाएं वो इसी तरीके का रसीला शीरे में लिपटा हुआ एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो चलिए आइए फिर समर स्पेशल में इस हेल्थी मुरब्बे की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेश आलू बुखारे के इस मजेदार से और हेल्थी मुरब्बे को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम फ्रेश आलू बुखारे ले लिए हैं। आपने भी आलू बुखारे मेक श्योर करके लेने हैं। हार्ड होने चाहिए, सॉफ्ट नहीं होने चाहिए, जरा भी वो दागी नहीं होने चाहिए। आलू बुखारे अगर हमने सॉफ्ट लिए तो मुरब्बा बहुत जल्द खराब हो जाता है। अब आलू बुखारे मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए थे और इनके ऊपर इस तरह जो डंडियां बारीक सी होती हैं इनको भी हमने रिमूव कर लेना है। अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पैन ले लिया। वॉश किए हुए आलू बुखारे हमने कुकिंग पैन के अंदर डाल लेने हैं। अब मैं इनके अंदर पानी ऐड कर दूंगी। मैंने इनके अंदर पानी ऐड कर दिया है 3 कप। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है मीडियम से हाई पर। आलू बुखारे सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हार्ट हेल्थी हैं, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज इनके अंदर होती है, इम्यून सिस्टम को ये इम्प्रूव करते हैं। कुदरत का अनमोल तोहफा है ये आलू बुखारे। देखें पानी के अंदर हल्का सा उबाल आने लगा तो मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी ले ली है। हल्दी हमने ज़रूर ऐड करनी है। कोई भी चटनी फ्रेश फ्रूट की या मुरब्बा आप बनाते हैं ना तो जब आप फ्रूट को बॉईल करें तो उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि इससे ना फिर चटनी में या मुरब्बे में फंगस नहीं लगती, ये बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। फिर आप जितनी देर मर्जी चटनी मुरब्बे को रखते हैं ना तो वो ख़राब नहीं होता। अब हमने कवर कर लेना और हमने 2 मिनट तक आलू बुखारों को बॉईल करना है। आलू बुखारे बॉईल होते हुए 2 मिनट हो गए। अब हमने इनकी साइडों को एक दफ़ा चेंज कर देना। ऊपर वाली जो इनकी साइड है ना वो नीचे कर देनी है ताकि सारी साइडों पर ना आलू बुखारे को हीट लग जाए, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 2 मिनट हमने एक साइड पर इनको बॉईल किया है ना। अब हमने साइड को चेंज कर दिया तो 2 मिनट हम मज़ीद बॉईल करेंगे। अब 2 मिनट के बाद हमने लिड को ओपन कर लेना है। माशाल्लाह से ये देखें पानी कितना रेड नज़र आ रहा है। आलू बुखारे का मुरब्बा बहुत ही ब्यूटीफुल कलर का बनके रेडी होता है, क्योंकि इनका कलर ही माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत है। बस अब हमने क्या करना है, 4 से 5 मिनट ही हमने इनको बॉईल करना है। ज़्यादा हमने इनको ना सॉफ्ट नहीं करना, क्योंकि इनको हमने बाद में चाशनी में भी पकाना है। तो अब हमने ना फ्लेम को लो कर लेना है। आलू बुखारों को इस तरह प्लेट के अंदर निकाल लेना है। आप स्पून के साथ भी निकाल सकते हैं। कितने सॉफ्ट हो गए हैं। आलू बुखारे अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम थोड़ा सा इनको ठंडा होने का वेट करेंगे। अब ये जो पानी हमारे पास बचा है जिसके अंदर हमने आलू बुखारे बॉईल किए थे, इसके अंदर हमने शुगर ऐड कर देनी है। शुगर हम 1.5 कप ऐड कर देंगे। आप 1.5 से 2 कप जितनी भी शुगर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये कच्चे पक्के से आलू बुखारे हैं, ये खट्टे होते हैं, इसलिए हमने शुगर का भी खास ख्याल रखना है, वो ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। अब हमने फ्लेम को मीडियम पर कर लेना। शुगर को हमने मिक्स कर लेना और हमने ना इसको पकाना है जैसे हमने ना आलू बुखारे के मुरब्बे के लिए एक चाशनी तैयार करनी है। माशाल्लाह से आप कलर देखें कितना अच्छा लग रहा है। हमने हल्दी भी डाली है लेकिन इसके कलर को ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। कलर स्टिल इसका रेड ब्राइट है माशाल्लाह से। चलाते जाएंगे। अब ये देखें चाशनी में उबाल आना स्टार्ट हो गया। बस हमने इसी तरह ना चाशनी को पकाते जाना है। जितनी देर में हमारी चाशनी रेडी हो रही है
प्लम थोड़े से ठंडे हो गए थे तो इनके ऊपर से जो स्किन है ना उसको हमने रिमूव कर देना है। स्किन बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, तो अगर थोड़ी बहुत रह जाए तो वो कोई मसला नहीं है। अब माशाल्लाह से हमारी चाशनी को पकते हुए भी तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें कितनी गाढ़ी सी नज़र आ रही है और इसके अंदर देखें शाइन भी कितनी है। एक बार हम चाशनी को चेक कर लेंगे। अगर इस तरह की एक तार सी बनना स्टार्ट हो गई है और ये गाढ़ी हो चुकी है तो इसका मतलब है हमारी चाशनी बिल्कुल रेडी है। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे आलू बुखारे, मिक्स कर लेंगे। ये देखें जैसे ही हमने आलू बुखारे ऐड किए तो चाशनी में उबाल आना रुक गया। अब हमने वेट करना है कि दोबारा से उबाल आना स्टार्ट हो जाए और ये आलू बुखारे चाशनी के अंदर हमने पकाने हैं। बहुत ही यूनिक सी ये आलू बुखारे की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ। शायद ही आप लोगों ने आज से पहले इस तरीके से आलू बुखारे का मुरब्बा बनाया होगा, लेकिन यकीन करें आज के बाद ये आपका फेवरेट हो जाएगा। जब आपको लगे कि तार बनना स्टार्ट हो गई है तब ही हमने आलू बुखारे ऐड करने हैं, उससे पहले नहीं हमने आलू बुखारे ऐड करने। फिर इस तरीके से ना आलू बुखारे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते, फिर ये मुरब्बा दिनों तक ख़राब नहीं होता और ना ही ये पानी छोड़ता है। तो बस अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन 2 चुटकी जितना सॉल्ट हम इसलिए नहीं ऐड करेंगे कि हमारा मुरब्बा सॉल्टी हो जाए, बल्कि सॉल्ट तो हम इसलिए ऐड करते हैं कि ये मिठास को बैलेंस रखता है। वैसे तो अगर थोड़ा सा मीठा खा लें तो दिल भर सा जाता है, सॉल्ट डालने से ऐसा कुछ भी नहीं होता, सारे ही फिर मज़े ले लेकर खाते हैं। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची का पाउडर, 1/2 टीस्पून। सब्ज़ इलायची का पाउडर बहुत अच्छी खुशबू लेकर आता है इस मुरब्बे के अंदर। भुना कुटा ज़ीरा भी ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून। भुना और कुटा हुआ ज़ीरा हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसके साथ मुरब्बे के अंदर अच्छी सी खुशबू और फ्लेवर भी आता है। 1/2 टीस्पून हम रेड चिली पाउडर भी ऐड करेंगे। ये जो मुरब्बा है ये खट्टा मीठा सा होता है, इसके अंदर जब हम रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ऐड करते हैं ना तो वो फ्लेवर को 4 चांद लगा देता है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना। कलर माशाल्लाह से इतना खूबसूरत लग रहा है ना, इस मुरब्बे का तो कलर ही आई कैचिंग है। मैंने यहाँ पर कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अब यहाँ पर मेरे पास 1/2 लेमन है, इसको भी हमने स्क्वीज़ कर देना है। लेमन का जूस आपने ज़रूर ऐड करना है। लेमन जूस ऐड करने से इस मुरब्बे को फंगस नहीं लगेगी। हम बहुत दिनों तक इसको ना महफूज करके फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ये मुरब्बे को प्रिजर्व करेगा, इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देगा। मेरे पास बड़ा लेमन था तो मैंने 1/2 लिया है। अगर आपके पास छोटा लेमन है पूरे 1 का जूस निकाल कर तो ऐड कर लेना है। अब मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दिया, हल्का हल्का ये देखें सिमर हो रहा है। इस बार हमने चाशनी को 1 तार का नहीं करना, 1 तार बनने से पहले ही हमने ना फ्लेम को ऑफ करना है। इसके अंदर ना आपको 2 in 1 टेस्ट मिलते हैं। एक तो आलू बुखारे का खट्टा मीठा मुरब्बा, दूसरा खट्टी मीठी सी आलू बुखारे की चटनी का भी आपको फ्लेवर देगा। ये हेल्थी तो माशाल्लाह ये इतना है कि ये खून की कमी को भी पूरा करता है, डिहाइड्रेशन से भी हमें बचाता है, हमारी बॉडी को ये कूलिंग इफेक्ट देता है। एक बार जब ये मुरब्बा आप बनाकर खाएंगे ना तो आप तंदुरुस्त और तवाना फील करेंगे। बस अब यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये देखें तार नहीं बन रही, लेकिन मेरी दोनों उंगलियां ना ये देखें स्टिकी सी हैं। बस इसी तरह का ना हमने अब ये मुरब्बा रखना है। इससे ज़्यादा हमने ये जो शीरा है, चाशनी है, इसको गाढ़ा नहीं करना। बस अब हमने ना फ्लेम को ऑफ कर देना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद बादाम लेकर तो इनको मैंने पानी के अंदर सोक करके रख दिया था। फिर मैंने इनकी स्किन उतार ली है तो इनको मैंने अब क्रश्ड कर लिया है, छोटे टुकड़ों में कर लिया है। ये हमने ऐड कर देने हैं। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी पर है, डालेंगे ज़्यादा मज़े का ये मुरब्बा लगेगा। और साथ ही यहाँ पर मेरे पास कुछ मेलन सीड्स हैं, 1/2 टीस्पून ही जितने होंगे, इनको भी मैं ऐड कर दूंगी। मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथ के साथ ही मिक्स करेंगे। इतने माशाल्लाह से ये देखे प्यारे लग रहे हैं ना। कोई भी हमारा जो प्लम है ना वो टूटा नहीं है। आपने भी बस इसी तरह ना रेसिपी को फॉलो करना है।
अब हम इसको ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। तो जी अब देखिए माशाल्लाह से आलू बुखारे का मुरब्बा हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसकी शाइन देखें कितना ये शाइनी है, थिकनेस भी आप देख सकते हैं। इतना ये मज़े का बना है ना कि बस दिल करता है सारा एक ही दफ़ा खा लें। खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट है। जब आप बनाएंगे ना एक बार तो यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको इसको ज़रा सर्विंग प्लेट के अंदर भी निकाल कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये शीरे में लिपटे हुए हमारे फ्रेश आलू बुखारे का मुरब्बा बना है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। आप बच्चों को टोस्ट के ऊपर भी लगा कर दे सकते हैं। बस आपने रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करना है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे ना तो आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। चटनियाँ मुरब्बे तो आपने बहुत बार बनाए और खाए होंगे, लेकिन एक बार मेरे कहने पर ये मुरब्बा बनाना तो बनता है। फ्रेश आलू बुखारे का भरपूर सीज़न है, आज ही लाएं और ये मुरब्बा बनाकर अपनी फैमिली के लिए रख लें। जब मुरब्बा अच्छी तरह रूम टेम्परेचर पर आ जाए, ठंडा हो जाए, तो फिर आपने इस तरह कोई शीशे का साफ सुथरा जार लेना है। तो उसके अंदर आपने इसको डालकर तो फ्रिज के अंदर रख लेना है। बस ड्राई स्पून के साथ आपने जितना निकालना है निकाल कर तो बकाया आपने फिर फ्रिज के अंदर ही रख देना है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये मेरी फ्रेश आलू बुखारे के मुरब्बे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आने वाली मेरी एक बहुत ही ख़ास रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़।